महालक्ष्मी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता लक्ष्मी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को माता महालक्ष्मी के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करके कथा को सुनने से घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आइए अब सुनते हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह हर दिन पूरे विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा करता था। इसी तरह वह कई सालों तक श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता रहा। तो उसके नियमित पूजा पाठ से भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ, पर प्रभु मैं क्या करूं? मेरे घर में बहुत ही गरीबी है और मैं अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता हूँ। कृपया आप मुझे गरीबी दूर करने का उपाय बताइए ताकि मेरे घर में भी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। रोजाना यहाँ मंदिर के सामने एक वृद्ध स्त्री उपले बनाती है जो स्वयं देवी लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करना। अगर वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान किया, फिर मंदिर में जाकर विष्णु जी का पूजन किया और फिर मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि विष्णु भगवान के कहे अनुसार सच में एक वृद्ध स्त्री वहां पर उपले पाथने आई। तो उसे देखकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जाकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माता लक्ष्मी जी को अपने घर का निमंत्रण दिया तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु जी ने ही ऐसा करने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर उस व्रत का सारा विधान बतलाकर माता लक्ष्मी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत को उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया और फिर 16वें दिन व्रत का उद्यापन करके शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माता लक्ष्मी जी का आवाहन किया। तो माता लक्ष्मी जी उसके व्रत और पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुई और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसके घर की सारी गरीबी दूर हो गई और अब वह ब्राह्मण अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करने लगा। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत कथा। और इसके बाद सुनेंगे हम एक गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती। वह रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा।
दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में है सुख सारा मांगू। तब गणेश जी ब्राह्मण को वरदान देते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने के कारण ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोलकर गणेश जी की मूर्ति को घर में ही स्थापित करवा दिया और वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय।